गाइस, पुणे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग क्यों कर रहा है? जी हाँ गाइस, पुणे एक और न्यू एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा है और इस वाले एयरपोर्ट का काम लगभग आगे बढ़ चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पुणे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों बनाना चाहता है, कहाँ पर बनाना चाहता है और इससे पुणे को क्या फायदा होगा, महाराष्ट्र को क्या फायदा होगा, महाराष्ट्र में टोटल कितने एयरपोर्ट हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, वैसे तो पुणे काफ़ी लंबे समय से पुरंदर में एक न्यू हवाई अड्डे को बनाने का प्रयास कर रहा है, बट किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके वजह से ये लंबे समय से डिले रहा है। लेकिन अब इस पर काम तेज गति से आगे निकल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जमीन को अपने कब्जे में लेना, किसानों को पैसा देना, जमीन को अपने हाथ में लेना। जमीन सरकार के हाथ में आएगी, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पर काम शुरू कर पाएगी। और इसके लिए किसानों को मनाना, 4 मानेंगे 2 नहीं मानेंगे, पैसा दो, ज़्यादा दो, कम दो, इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। करीब 700 एकड़ के एरिया में पुणे एक एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहा था। 2382 हेक्टेयर के एरिया में एक न्यू एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग था, लेकिन चूंकि किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं, हालांकि किसान को फायदा होगा, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन किसान जमीन नहीं देना चाहते थे। इसके वजह से इस वाले एयरपोर्ट का जो एरिया है उसको घटा करके करीब आधा कर दिया गया है। 1285 हेक्टेयर 3175 एकड़ के एरिया में इस वाले एयरपोर्ट को फिलहाल बनाया जाएगा। विमान बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जब तक हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिल जाती है, हम परियोजना का आकार कम करने के दावे पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि किसान एयरपोर्ट बनाने के लिए नहीं देना चाहते हैं। तो एक रीजन तो ये भी है कि अमेरिका ऐसे देश में 19,000 एयरपोर्ट है और भारत में 300 एयरपोर्ट भी नहीं है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट अगर 2-4 एयरपोर्ट बनाना भी चाहती है तो यहाँ के किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं। लोग इच्छुक नहीं है कि हमारे एरिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने और हमारा एरिया भी दुनिया के बाकी सिटी की तरह आगे बढ़े। और कुछ पॉलिटिक्स खेल भी हो जाता है, लेकिन सरकार इस वाले एयरपोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा इच्छुक है। इससे पुणे एयरपोर्ट पर भार कम होगा और एयरपोर्ट के बनने से पुणे के अलावा जो एरिया विकास नहीं कर पाया है, पुरंदर साइड का एरिया, ये भी काफी तेज गति से विस्तार करेगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का कहना है कि भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमारी भूमिका राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू होती है, और ये सही बात है। राज्य सरकार जब तक भूमि अधिग्रहण करके नहीं देगी तब तक कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर सेंटर के द्वारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जैसे कि नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट है, नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट NHAI वगैरह सड़क बनाती है, तो सबसे पहले राज्य सरकार लैंड एक्वाजिशन करके देती है, तब जाकर के नितिन गडकरी की जो डिपार्टमेंट है NHAI या और भी संस्था उस पर काम शुरू करती है। ठीक वैसे ही केंद्र सरकार का मंत्रालय है जो कि एयरपोर्ट का हैंडल करता है, वो तब काम स्टार्ट करते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट भूमि अधिग्रहण करके देती है। लेकिन इस वाले इलाके में भूमि अधिग्रहण करने में लंबे समय से प्रॉब्लम हो रहा था। सरकार का तो प्लानिंग था कि यहाँ पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स और सहायक विकास में बाधाओं का सामना न करना पड़े। लेकिन अब हवाई अड्डे के एरिया को कम किया जा रहा है और जो किसान है वो जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। आइए अब सरकार के मास्टर प्लान को समझते हैं कि आखिर सरकार पुरंदर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों बनाना चाहती है। सरकार को पुणे का फ्यूचर पुरंदर एयरपोर्ट से क्यों दिख रहा है? तो कैसे आपको बता दें कि पुणे का जो एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा फुल हो चुका है और पुणे एयरपोर्ट में एक ही रनवे है। हालांकि क्रॉस शेप में एक और रनवे था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट में लगातार पैसेंजर की संख्या बढ़ते जा रही है। टर्मिनल बिल्डिंग को भी 100 करोड़ रुपए खर्च करके बड़ा बनाया गया, लेकिन ये एयरपोर्ट अपने लिमिट को क्रॉस कर चुका है। ये पुणे को संभाल ले यही काफी है। इसके आसपास के इलाके को संभालना मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि पुणे लगातार ग्रो कर रहा है और पुणे की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुणे में करीब 12,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक न्यू प्लेटफॉर्म टर्मिनल को बनाया गया, जो कि हर साल 4 लाख पैसेंजर को संभालने का काम करता है। पुणे में जो रनवे है उसका 24 आवर इस्तेमाल किया जाता है। एप्रोन वगैरह एरिया को चौड़ा किया जा चुका है। मतलब जितना विस्तार करना था विस्तार किया जा चुका है, अब इसका और ज्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता है। ये कारण है कि पुणे में काफी लंबे समय से एक न्यू एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग चल रही थी। पुणे एयरपोर्ट करीब हर साल 80 से 90 लाख लोगों को सेवा प्रदान करता है। एट प्रेजेंट टाइम पुणे एयरपोर्ट पैसेंजर को संभाल ले रहा है, लेकिन यहाँ से बिजनेस वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रनवे एक ही है और बिजनेस को फैलाने के लिए पुणे में कई सारे इंडस्ट्री है। यहाँ पर कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है अलग अलग देशों में। इन चीज़ों के लिए यहाँ पर एक बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की जरूरत है, जो कि इस वाले एयरपोर्ट में बड़े लेवल पर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रनवे एक ही है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक न्यू एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग किया और इसके लिए चुना गया पुरंदर को। पुरंदर पुणे से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी लेटेस्ट अपडेट दिया, इसका एरिया अब घटाया जा रहा है।
लेकिन ये पुणे का पहला फुल्ली कमर्शियल एयरपोर्ट होगा। इसको मल्टीपल फेजेस में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज में हर साल 2 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने के लिए इसको तैयार किया जाएगा। फ्यूचर में इसको बढ़ा करके 6 करोड़ कर दिया जाएगा, अर्थात ये देश के टॉप 5 एयरपोर्ट में भी शामिल हो जाएगा जब ये फुल्ली बनकर के तैयार हो जाएगा। तब सिर्फ फेज 1 को बनाने में 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पैसेंजर को संभालेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस वाले एयरपोर्ट में 2 रनवे को बनाया जा रहा है शुरू से ही, और रनवे का लंबाई भी काफ़ी अच्छा है, 4 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा चूंकि इसका रनवे काफ़ी लंबा है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्लाइट भी आसानी से लैंड कर पाएगी। एयरबस A380 जो कि दुनिया के बिगेस्ट एयरबस में आते हैं, इन सबको भी यहाँ पर लैंड करवाया जा पाएगा। हालांकि मुंबई में एक एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर 2 रनवे है, लेकिन दोनों रनवे एक दूसरे को क्रॉस करता है। इसके वजह से यहाँ पर एक बार में किसी बड़े हवाई जहाज़ को यहाँ पर उतारा नहीं जा सकता है। तो पुणे का ये वाला एयरपोर्ट मुंबई के एयरपोर्ट को मात दे देगा। हालांकि मुंबई के नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो अपने आप में बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें 2 पैरेलल रनवे को बनाया जा रहा है, और ये वाला एयरपोर्ट जल्दी ओपन होने वाला है। मे बी इसी महीने 30 सितंबर तक इसको पूरा करने का टारगेट है। इस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो डाला है, आप चाहें तो इसके बारे में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। चूँकि पुणे बिजनेस के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। यहाँ से कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है दुनिया के अलग अलग देशों में। ऐसे में पुणे में यहाँ पर अगर एक बड़ा कार्गो हब को बनाया जाता है तो ये पुणे को और भी तेज गति से आगे लेकर के जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है किसानों का, क्योंकि जो पुरंदर एरिया है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हाई वैल्यू के क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिसके वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। यही कारण है कि किसान अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक नए कार्गो, एक लॉजिस्टिक फैसिलिटी बिल्डअप होती है तो यहाँ के किसान और भी तेज़ गति से अपने चीज़ों को दुनिया के अलग अलग मार्केट में बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जिन किसानों का ज़मीन जा रहा है वो अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पुणे जहाँ पर ऑटोमोबाइल की काफ़ी सारी कंपनी है, उस तरह की और भी कई सारी कंपनियाँ इस रीजन में इस्टेब्लिश होगी, जिससे ये रीजन जो कि पुणे से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि पुणे की तरह विकास नहीं कर पाया है, ये भी पुणे की तरह विकास करने लगेगा। तालेगांव, चाकन, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। हुंडई, टाटा, महिंद्रा, स्कोडा, मर्सिडीज, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके कार वगैरह को बनाने का काम करती है और उनको एक्सपोर्ट करती है। तो इस रीजन में एक बड़ा कार्गो हब बनता है तो इनसे इनका बिजनेस और भी आगे जाएगा। उनको एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिल जाएगा, जिससे कि वो चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस वाले एयरपोर्ट के बनने से इस पूरे रीजन की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। पुरंदर में एयरपोर्ट को अगर बनाया जाता है तो वहाँ पर कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। और चूंकि ये शहर से 40 किलोमीटर दूर है तो शहर के 40 किलोमीटर दूर इन द फ्यूचर एक न्यू पुणे को बनाने में आसानी होगी। हिंजेवाड़ी, खड़ादी, हटपसर, इस तरह के कई सारे रीजन हैं जिनको कि इस वाले एयरपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा ये सारे इलाके IT इंडस्ट्री के कारण काफ़ी तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। एक न्यू एयरपोर्ट के मिलने से इन सब में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो पुणे के विकास के लिए ये पुरंदर एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले एयरपोर्ट को बनाने के लिए सिडको का 51% स्टेक होल्डर है, MADC का 19%, इसके अलावा 30% अदर कंपनियों का होगा, जैसे कि MIDC, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एयरपोर्ट के बनने के बाद यहाँ पर एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाया जाएगा। एयरपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर मेट्रो, रेलवे, कई सारी चीज़ों का प्लान किया जाएगा। NH48, NH65 इस तरह के हाईवे से ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके लिए एक स्पेशल रिंग रोड को भी बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल एयरपोर्ट के बनने से इस रीजन का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा और पुणे और भी तेज गति से आगे निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पर किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने भी उपाय निकाला है कि एरिया को कम करके एटलीस्ट एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का काम शुरू किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा आगे। जो पुणे रिंग रोड होगा वो पुरंदर एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा, जिससे कि पुणे रिंग रोड के माध्यम से पुणे के किसी भी इलाके के लोग आसानी से पुरंदर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। बाकी आगे इस वाले एयरपोर्ट को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। हालांकि सरकार के द्वारा फुल्ली मंजूरी मिल चुकी है। लैंड एक्वाजिशन करने के लिए पैसे को भी जारी किया गया है। लैंड एक्वाजिशन किया जा रहा है, लेकिन किसानों का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है यहाँ पर इस वाले एयरपोर्ट को बनाना चाहिए या नहीं? आप अगर इस वाले इलाके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसके अलावा आप महाराष्ट्र के किसी और एयरपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।